अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने सूद की कबाहतें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान मजीद में नाजिल करदा इरशादात जो सूद के बारे में थे आपके सामने रखे। उसी वीडियो का दूसरा हिस्सा जो आजकल के दौर की अहम ज़रूरत है वो आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर उस वीडियो को भी वॉच आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका वीडियो देख के ईमान जरूर ताजा होने वाला है। सबसे पहला सवाल सूदी बैंकिंग के हवाले से। नाज़रीन कराम, कुछ लोग बैंकों से तिजारत या ज़राअत के लिए कर्जा हासिल करते हैं और मुकर्ररा मियाद पर मुतय्यन शरह के मुताबिक असल रकम को इजाफी रकम के साथ वापस करते हैं। ये भी सरासर सूद और हराम है। फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में होता है वो क्या है? कुछ लोग सूदी बैंकों में रुपया 5 या 10 साल के लिए जमा डिपॉजिट करवा देते हैं जो उन्हें 12% या 15% सूद देते रहते हैं। इस मखसूस मुद्दत के इख्तिताम पर उसकी रकम दुगना या 3 गुना होकर मिलती है। ये सब सूद है। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी रकम ऐसे बैंक में जमा करवाता हो जो सूदी नहीं, फिर वो बैंक रकम से कारोबार करता हो और उसके कारोबार के नफा और नुकसान के साथ बराबर का शराकतदार हो, यानी बराबर का शरीक हो, यानी नुकसान भी साथ मिलके बैंक बर्दाश्त करे तो मुनाफा भी बैंक उसके साथ मिलके बर्दाश्त करे, और बैंक कम या ज्यादा प्रॉफिट उस पैसे वाले को, उस रकम वाले को देता रहता हो, तो ये इस तरह की मिलने वाली रकम सूद तसव्वुर नहीं की जाती। अगला सवाल, लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें आजकल हर दूसरा भोला भाला पाकिस्तानी फंसा हुआ है। खासकर जो लोग दीन से, इस्लाम से आशना नहीं है वो इसमें बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। इसके बारे में जरा जान लेते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस ये है कि कंपनी अपने किसी मोतमिद डॉक्टर से किसी शख्स का तिब्बी मुआयना करवाती है और वो डॉक्टर कंपनी को उस शख्स की सेहत के मुतालिक रिपोर्ट पेश करता है और उस शख्स की सेहत से उम्मीद है कि वो 20 साल तक जिंदा रहे, और उस पर कंपनी उस शख्स से 10 या 15 साल के लिए मुआहदा करती है। मसलन वो शख्स 10 साल तक माहाना किस्तों में इंश्योरेंस कंपनी को 10 लाख रुपए अदा करेगा और 10 साल पूरे होने के बाद कंपनी उसे 25 लाख देगी। अगर वो शख्स 2 साल में ही फौत हो जाता है तो कंपनी को लाजमी तौर पर अपने उस गाहक के मुरसा को 25 लाख रुपए अदा करना होंगे, और अगर उस गाहक ने कंपनी अगर 2-2.5 साल तक किस्तों में रकम अदा की लेकिन फिर किसी सबब से उसने किस्तें मुकम्मल नहीं की तो वो कंपनी उसे एक पैसा भी नहीं देती, बल्कि उसकी जमा करदा सारे रकम, सारा पैसा हड़प कर जाती है और वो उसकी रकम डूब जाती है। नाज़रीन कराम, लाइफ इंश्योरेंस में बेशुमार खामियां और खराबियां हैं। चंद अहम असबाब की वजह से उलमाए इकराम ने इसके नाजायज होने का फतवा दिया है। नंबर 1, अल्लाह ताला पर बंदे का तवक्कल और भरोसा खत्म हो जाता है। नंबर 2, इसमें बसा औकात या तो कंपनी को नुकसान उठाना पड़ता है या ग्राहक को। इस्लाम में खुद नुकसान उठाना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना दोनों ही जायज नहीं है। नंबर 3, बसा औकात वरसा के दिल में माल की हिरस पैदा हो जाती है। ऐसे कई वाकयात रूनुमा हो चुके हैं कि वरसा ही अपने बंदे को कत्ल कर देते हैं ताकि कंपनी से इंश्योरेंस की रकम हथिया सके। नाज़रीन कराम, सूद की मरवजा एक किस्म ये भी है कि कोई एक आदमी किसी गरीब को कुछ रकम बतौर कर्ज देता है और गिरवी के तौर पर उसका घर रख लेता है, फिर उसमें या तो खुद रहते हुए उससे फायदा उठाता है या किसी को किराया पर देकर उसका किराया खुद खाता रहता है। इस तरह के कारोबार में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे और दीन मिजाज रखने वाले लोग भी मुलविस पाए जाते हैं। हालांकि ये कतन जायज नहीं है। अहादीसे मुबारका में गिरवी का तसव्वुर तो मिलता है लेकिन इससे फायदा उठाने का नहीं, बल्कि ये अमानत में खयानत के मुतरादिफ है, इसलिए कि गिरवी बिल्कुल अमानत ही की तरह होती है। और इसी तरह बोली वाली कमेटी, इसके बारे में क्या हुक्म है? सूद की एक किस्म बोली वाली कमेटी भी है कि 10 आदमी मिलकर हर माह 10-10 हजार जमा करते हैं और फिर उस 1 लाख रुपए की बोली लगती है। कोई कहता है मैं इसे 90,000 में लेने के लिए तैयार हूं, दूसरा कहता है मैं इसे 80,000 में लेने के लिए तैयार हूं, तीसरा कहता है मैं इसे 70,000 में ले लूंगा। गर्ज ये कि जो सबसे ज्यादा कम बोली लगाता है उसे उतनी ही रकम दे दी जाती है और बाकी मानदा 30 या 40,000 रुपए तमाम लोग आपस में बांट लेते हैं, जबकि जिसने बोली की रकम ली है उसे पूरे 1 लाख रुपए ही भरने पड़ेंगे। तो ये सूद है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ज़रारा वला ज़िरारा, ना तो खुद नुकसान उठाओ और ना ही बदले में नुकसान उठाओ। आखिरी सवाल, बैंकों से लेन देन करने के हवाले से। आजकल हर इंसान को जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर बैंकों से वास्ता पड़ ही जाता है, बिलखसूस
जो कारोबारी लोग होते हैं या जो लोग कस्बे माश के लिए बैरून मुल्क जाते हैं और उन्हें अपनी रकूम भेजने के लिए बैंकों से ताल्लुक लाजमी इख्तियार करना पड़ता है, ऐसे हालात में अहले इल्म ने इस बात की इजाजत दी है कि बवक्त जरूरत सूदी बैंकों के जरिए अपनी रकूम मुंतकिल कर सकते हैं। अश-शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि असरे हाजिर में इन्हीं बैंकों के जरिए रकूम मुंतकिल करना आम जरूरियात में से है। सूद की शर्त के बगैर महज हिफाजत के लिए रकूम रखने में भी कोई हर्ज नहीं। इसी तरह अगर कोई शख्स बैंक में करंट अकाउंट खुलवाता है जिस पर उसे सूद ना मिलता हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। नाज़रीन करम, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं, वीडियो को शेयर जरूर कर दें और लाइक करके सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी जरूर दबा दें। अपने दोस्तों, फैमिली और रिश्तेदारों को ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करवाएं ताकि वो भी इस कार्य खैर का हिस्सा बन सकें और हम सब के लिए सदका जारिया बन सकें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।